वेरी वेरी ह्यूज बेनिफिट्स। तो जो आप कहते हो ना कि बड़ी कंपनी के साथ आप मिल गए, तो फिर भैया वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसीलिए वो नहीं है। पर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जेबी के साथ काम कर रहे हैं तो कीजिए, देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप। यू आर ए जेबी, देन यू आर ए जेबी, यू आर नॉट ए स्टार्टअप एनीमोर। ठीक है, जेबी के भी फॉर्मुलेशन के तरीके होते हैं, तो आपके और उसके कॉन्ट्रेक्चुअल पर डिपेंड करे। पर जेबी यही हो गया कि मैं हमेशा आपके साथ मिलकर काम करूंगा, या हैव बीन एक्वायर्ड बाय यू, देन यू आर नो मोर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप, अच्छा आपने गुजरात की जो बात की, मतलब आई कांट आंसर फॉर गुजरात, बट मे बी आई टेक अप इनफॉर्मली। भारत सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट को, और ये जितने शिकायतें आते थे जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था, तो वी यूज्ड टू टेक अप विद द पीपल हु हैव रिटन दैट डॉक्यूमेंट कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ये व्यवस्था कीजिए। पर वो अमाउंट लो है। अब ये नहीं हो सकता कि मेरे को 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं स्टार्टअप को बिना टेंडर के दे दूँ, या मैं उसकी क्वालिफिकेशन इतनी छोटी कर दूँ कि स्टार्टअप ऑटोमेटिकली आ जाए। पर वो छोटे टेंडर जो 5 करोड़ तक के होते तो उनके लिए व्यवस्था की थी कि स्टार्टअप का कम है। बाकी बड़े टेंडर्स में तो ऑब्वियसली सरकार वुड लाइक कि आदमी के पास एक्सपीरियंस हो। प्लस जो इशूज ने बताया कि इनके स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन के, बिकॉज दीज आर द टेक्नोलॉजीज जहाँ पे हमें स्टार्टअप्स की जरूरत है। स्टार्टअप को अदरवाइज आप डिफाइन कैसे करोगे, बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। तो जिस तरीके से डिफाइन किया गया, कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दी। तो बेसिकली कोई नई टेक्नोलॉजी है, छोटे नए लोग ढूंढ के लाए, नए बच्चे ढूंढ के लाए, तो ये स्टार्टअप वी रिकॉग्नाइज की इंडिया की ताकत है। 2016 में ये स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया था, और 8 साल में क्या हो गया, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, यूएस और चाइना के बाद। और हर साल जो बिलियनियर्स, जो यूनिकॉर्न्स हम लोग कहते हैं, जो नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, वो हम लोग दूसरे नंबर पर, तीसरे पर भी नहीं, नए यूनिकॉर्न जोड़ने की संख्या में हम लोग दूसरे नंबर पर। और ये हमारे देश की वह ताकत है जिस पर हमें भरोसा है। तो स्टार्टअप को हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, जो आपकी जेन्युइन चीज़ है उसको हम लोग बात मानते। एक बात और आई, आई एम थैंकफुल कि वकील साहब कुछ बता रहे थे, उन्होंने रिसर्च है, उसको सुनेंगे, देखेंगे। दैट्स आई